gurumantrasadhana.com में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक पंचपीठ साधना का अनुभव शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग तंत्र में आते हैं, कुछ फ्रॉड और पखंडी लोगों के कारण उनको निराशा महसूस होती है। उनका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो तंत्र के प्रति विश्वास है वो ख़त्म हो जाता है। वो तंत्र को अंधविश्वास मानते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। कुछ लोगों ने तो किताबों से पढ़ के तंत्र साधनाएं शुरू करी पर वो असफल रहे, क्योंकि किताबों से हम कभी भी कोई भी ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। किताबों से जानकारी हासिल की जा सकती है, ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता। फिर भी कुछ ज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान होता है। प्रैक्टिकल करने से ही आप उस चीज़ को जान सकते हैं। जिसने प्रैक्टिकल करा हो तो वही व्यक्ति आपको सही तरीके से करवा सकता है। तो बहुत लोग इन्हीं कारणों के कारण डीमोटिवेट हुए हैं और तंत्र साधना को अंधविश्वास मानते हैं। तो उसी विश्वास को दोबारा जगाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। कृपया आप अंत तक इसको ज़रूर देखें। राजस्थान में गंगानगर से एक साधक है, तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान थे। हर काम में असफलता हाथ लग रही थी, कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा था। उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत निराशा थी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उनको लग रहा था कि उनके जो पूर्वज थे वीरों की साधनाएं करते थे, तो इनके घर में भी पीरों का दीपक जलता था, पर इनको पूजा आराधना और साधना पीरों की करने का कुछ जानकारी नहीं थी। इनको लग रहा था कि शायद इसी कारण उनकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही हैं। मैंने इस बात को जाना और मुझे अंदर से लगा कि मैं इस व्यक्ति की परेशानी को दूर कर सकता हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकता हूँ, मैं तुम्हें उस लेवल तक पहुँचा सकता हूँ। तुम अपनी समस्या तो दूर करोगे, साथ में अन्य लोगों की समस्या दूर करने लायक हो जाओगे। ऐसा मैंने उसको कहा। उसने भी मेरे ऊपर विश्वास करा। तो मैंने उसको ये साधना शुरू करवाई। साधना शुरू किए 15 ही दिन हुए थे कि सपने में के जो बुजुर्ग थे वो आए। उन्होंने बताया कि तुम्हें पितर नारायण साधना करनी है, उसको तुम 10 दिन तक करो। तो मैंने इसको बोला कि तुम इसको 20 दिन तक करो। तो उसने 20 दिन के बाद करने के बाद मुझे फ़ोन करा। मैंने दोबारा से उसको पंचपीठ साधना शुरू करवाई। एक बार साधना शुरू करी तो 18वें दिन में उसका ब्रह्मचर्य खंडित हुआ। तो दोबारा तो साधना के लिए बिठाया गया। तो दूसरी बार इनके सपने में एक 6-7 साल का बच्चा आता है। पूरा शरीर उसका निर्वस्त्र होता है और एक जगह मतलब उसने अब चादरा पहन रखा होता है, वो नज़र आया। तो उस बच्चे ने उनको संकेत दिया कि
आपकी साधना सिद्ध हो चुकी है। आपको पीले रंग का प्रसाद देके कोई भी काम करवा सकते हैं। जब उसने उस बच्चे ने ये कहा तो अगले दिन उन्होंने इस प्रयोग को आजमाना चाहा। आजमाने के लिए उन्होंने 2 लोगों के ऊपर इस प्रयोग को करा। एक दुकानदार था जिसकी काफ़ी टाइम से दुकान नहीं चल रही थी। साथ में ही एक व्यक्ति वो था जिसके ऊपर ऊपरी हवा थी, वो किसी भी जगह से ठीक नहीं हो रहा था। तो उन्होंने जो व्यक्ति की दुकान नहीं चल रही थी उसके लिए प्रयोग करा। किसी के ऊपर ऊपरी हवा के ऊपर मंत्र पढ़ के धागा बांध दिया तो दोनों व्यक्ति ठीक हो गए। एक का जिसका काम नहीं चल रहा था दुकान का, तो दुकान का काम चलने लगा। दूसरे का जिसके ऊपर ऊपरी बाधा थी वो भी हट गई। तो ये इनके साथ अनुभव हुआ। आगे आप ऑडियो में वो पूरी बात आप सुनेंगे। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ बोलो भाई, कौन बोल रहे? इस नंबर पर फ़ोन आया था जी, दूसरे नंबर पर। अच्छा, निर्मल सिंह बोल रहे हैं हनुमानगढ़ से। आपसे वो मंगाया था ना सामान पहले, अच्छा माला और तो आपसे लास्ट में जब बात हुई थी ना, वो काली साधना के बारे में पूछा था और सामान भी आप बोले थे चलो करवा देंगे। हाँ हाँ। फिर उसके बाद में अपनी बात ही नहीं हुई। अच्छा, बात नहीं हुई दोबारा। चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको वो करनी है अब? हाँ जी, करनी है, जरूर करनी है। ठीक है, वो चीज़ आपकी जो पहले आपको बताई गई थी वो आपने कर ली पूरी तरीके से? हाँ वो कर ली, उसका रिजल्ट मेरे को मिल गया था। रिजल्ट मिल गया सही तरीके से? वैसे तो हमने जो ख्वाजा जी का था ना, पहले ख्वाजा जी की मैंने साधना नहीं की हुई है। 22 हाजिरी डाली थी मैंने। अच्छा। पक्की। तो ख्वाजा जी वैसे ही सिद्ध हो गए थे मेरे से। और जो भी मैं काम करवाता हूँ ना, ये इसका वो वगैरह दे के, दलिया वगैरह हो गया या कोई पक्की कढ़ाई होगी, वो दे के मैं काम करवा रहा हूँ, 101% काम हो जाता है। और जो 5 पीरों वाली करवाई हुई आपने, वो मैं प्रयोग किया था, मंत्र सिद्ध हो गया। तो मेरे को संपन्न में ये दिखा था जो पीले चावलों का भोग दे के काम करवा सकता है। यानी कि बच्चा दिखा था मेरे को 6 साल का, 6 लगा लो 7 लगा लो, मतलब एक दिन 6 साल का लगा लो, 7 साल का लगा लो। मतलब आपके काम होते हैं। थोड़ा आप ना मुझे विस्तार से बताइए थोड़ा सा। ठीक है। जैसे भी मैंने किया था, आपने पहले 21 का बोला था, मैंने 21 का किया, फिर दोबारा 21 का, 2 बार में किया है मैंने 21 का। तो उसमें पहले वाले में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, बाद में जो किया था ना, लॉकडाउन के अंदर ही किया था मैंने। तो उसमें क्या है, मेरे को और कोई कुछ अनुभव नहीं हुआ है। एक 6-7 साल का बच्चा है, जैसे उसने हरे रंग का चादर बांधा हुआ है, बाकी जैसे मलंग नहीं होते मलंग, बाकी सारा शरीर ओपन है उनका, और छोटा सा पर्दा किया हुआ है बस शरीर पे। उसने मेरे से एक ही बात बोली कि तू और कोई कुछ नहीं कर, बोला मेरे को चावल दे। तो हमने तो पहली बार मैंने पहले तो उसको बोला कि मैं घबरा गया भी, क्या चीज है क्या नहीं, क्योंकि पहली बार अनुभव हुआ था मेरे को। मतलब ये आपको सपने में देखा था? सपने में। फिर उसने बोला कि ये चावल दे। मैंने बोला कौन से चावल? फिर उसने ना एक कटोरे के अंदर पीले चावल है, और उसके ऊपर यानी कि जो उसके अंदर सामान डालता है, खोपरा वगैरह, काजू बादाम वगैरह, उस अच्छे से संगारे हुए थे। तो इतनी बात हुई है। उसके बाद में मेरी जाग खुल गई। तो मैंने यही सोचा था कि ये मंत्र भी सिद्ध हो गया और ये भोग इस चीज का। उसके बाद में मैंने पीले चावलों का भोग बना के 2 बंदों के काम किए, यानी कि एक तो परिवादा का था। आपके हुए? हाँ जी। ये पंचपीर साधना करने के बाद आपके जो 2 बंदों के काम करवाए हैं? 2 बंदों के काम करवाए हैं। उनमें से एक का तो काम नहीं चल रहा था दुकान का, वो चल गया। एक के ऊपर कोई सवारी आती थी कुछ चीज की, तो उसको मैंने काले रंग का धागा अभिमंत्रित करके दिया था और उस चीज का भोग लगवाया था, जैसे कढ़ाई का। हाँ, वो काम हो गया। मतलब वो कुल मिला के जो पंचपीर की जो शक्ति है वो आपके सब काम कर रही है?
हाँ, 2 काम मैंने निकाले हैं, तो जैसे 2 जो काम वो सिद्ध हो गए, तो अब भी मतलब मेरे जो को पहले विश्वास है कि आपको मैं ये कोई दिक्कत आ काम रही कर थी। सकता। सेवा मेरी बहुत थी और लगन बहुत ही, बैठने का तरीका मेरा, मैं 2 घंटे तक बैठ सकता हूँ साधना के अंदर, कोई भी किसी भी साधना के अंदर मैं 2 घंटे तक आराम से बैठ सकता हूँ, कोई बिना हिल-जुल के। हम्म। तो वो मेहनत भी करता था, मेरा काम नहीं हो रहा था। हेलो। काम नहीं बनता था कोई भी मेरा, या किसी के थ्रू मैं काम करता था, ये जो भी कोई है उसके अंदर सुधार हो गया। अच्छा, मतलब ये पंचवीर साधना करने के बाद इस चीज़ का सुधार हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हम्म, देखो वो चीज़ आपको सिद्ध हो चुकी है पंचवीर की, ठीक है। हम्म, अब मैं आपको एक दो तरीके और बताऊंगा कि आप और क्या क्या काम में, हाँ जी। ठीक है ना। ये चीज़ है, इस तरीके से रहेगा। हम्म, मतलब लॉकडाउन में आपने ये पूरा मतलब इसको सिद्ध कर लिया है। ठीक है, ठीक है, आपके लिए बहुत देखो शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मैंने, आपका हाँ काम जी, हो। मैंने पहले की थी ना 21 दिन की, तो 18वें दिन मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया था, हम्म। तो मैंने दोबारा की थी 21 दिन की। बीच में 2 दिन गैप दे के उसको पहले 21 की पूरी करके फिर उसके बाद में मैंने 21 की दोबारा की थी। 1.25 घंटा पहले और 1.25 घंटा बाद। तो आप लोगों ने ऑडियो पूरा अंत तक सुना होगा, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को इस ऑडियो के माध्यम से प्रेरणा मिली होगी कुछ करने की, आगे बढ़ने की। तो अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आप सबको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे आपका जो तंत्र के प्रति अविश्वास है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका तंत्र के प्रति दृढ़ विश्वास पैदा होगा। तो आप सब लोगों का ये ऑडियो सुनने के लिए धन्यवाद। दूसरा ऑडियो एक और सुनाने जा रहा हूँ। ये 25 तारीख का मुझे इन्होंने फ़ोन करके बताया था कि इनको पीर बाबा के दर्शन हुए हैं। बिल्कुल उसी तरह का स्वरूप था जैसे जिस रूप में अमन को वो दिखाई दिए थे सपने में, बिल्कुल सेम टू सेम। अब ये कह रहे थे मुझे कि मैं माँ काली की साधना करना चाह रहा हूँ। इसके बाद पंचपीर की साधना करने के बाद उस टाइम के ऊपर इन्होंने कहा था, तो अब पीर बाबा ने इनको दर्शन दिया। 25 तारीख की बात है अभी, तो उनका फ़ोन आया था, तो इन्होंने बताया कि पीर बाबा के दर्शन हुए इनको। उसका स्वरूप सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे, सफ़ेद ही पगड़ी पहने हुए, इस रूप में अमन को वो दिखाई दिए थे। सेम टू सेम उसी रूप में इनको भी दिखाई दिए। तो ये ऑडियो भी आप। निर्मल सिंह बोल रहे हैं हनुमानगढ़ से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा वो हाँ, तो कल के दर्शन होए थे मैनू, अच्छा ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। अच्छा ਹਾਂ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਫਾਜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਉਹਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਧਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ सिर पर पगड़ी भी है थी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਗੜੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ, ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਪਾਈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਤੇ ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। तो आपने ये ऑडियो भी सुना होगा, जो पीर बाबा के इनको सपने में दर्शन हो रहे हैं। वो अर्थ यही है कि ये बहुत ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं साधनाओं के फील्ड में। सेम टू सेम ऐसे अनुभव जो मेरे पुराने साधक थे उनको भी हुए थे। अब वो भी
तंत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो ये भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक शुभ संकेत है कि पीर आपको बोल रहे हैं कि आपको गाइड कर रहे हैं, आप इसको दोबारा करें। इसी तरीके से निरंतर पीर सपने में आते रहेंगे और इनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। तो एक बहुत ही शुभ संकेत है। बाकी आप लोगों से विनती है, अगर आप भी साधना के फील्ड में जाना चाहते हो, आप अच्छे गुरु को पकड़ के उसके साथ आप आगे बढ़ें। अगर आपका कोई इस साधना के संबंधी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सब लोगों के सवालों से या आप सब लोगों के विचारों से मुझे भी मैं भी मोटिवेट होता हूँ। आप सब लोगों के कमेंट से मैं भी मोटिवेट होता हूँ। आप सब के लाइक से, आप सब के। अब अगर आपका कोई नीचे कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो निश्चित ही मैं आपके उस सवालों के जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप नीचे ज़रूर अपना जो विचार है नीचे लिखें, और इस वीडियो को आप लाइक भी करो और शेयर भी करो, और भी लोग मोटिवेट होंगे। मैं भी मोटिवेट होऊंगा तो मैं भी आपके सामने ऐसे तथ्य रखूंगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा। आप मुझे भी मोटिवेट कीजिए। जय श्री महाकाल।